तो बच्चों आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कक्षा 12 में। इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेलो एल्केन्स से हमारा क्या मतलब है। हेलो एल्केन्स जो होते हैं, हम जानते हैं कि सभी के जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन होते हैं। तो जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, वे ही एल्किल हैलाइड होते हैं या हेलो एल्केन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। तो हमारा कोई एल्केन है RH, इसमें यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दें तो हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा है एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इससे हमने क्या करा? हमने इसके जो H परमाणु है उसको हमने हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमारे हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड बन गए। हेलो एल्केन इनका यूपीएससी नेम है और इनको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। कॉमन नेम इनका एल्किल हैलाइड है। तो इस प्रकार से हमारे एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हम हेलोजन व्युत्पन्न जो हमारी ये यौगिक हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जो हेलोजन व्युत्पन्न उनके जो यौगिक हैं यानी कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, इनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहला वर्गीकरण है कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। तो पहला जो इनका वर्गीकरण है वह है कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। इसके आधार पर हम देखते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हमारा मीथेन है, CH4 होता है मीथेन। मीथेन से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं क्लोरीन परमाणु के द्वारा। तो इसमें से जो 4 H है उसमें से एक H को हमने प्रतिस्थापित कर दिया Cl के द्वारा, तो ये बन गया हमारा CH3Cl। इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसको हम मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं मोनो हेलो। हेलो इसलिए कह रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन परमाणु है, मोनो इसलिए कह रहे हैं कि एक ही है, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को भी Cl से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा डाई हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा ये? डाई हेलो एल्केन। इसको हम कह देंगे डाई हेलो एल्केन। इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। इसका आपका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे हाइड्रोजन परमाणु को भी क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ये हो गया आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको हम कह सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन। 3 हेलोजन है इसमें, तो इसको हम कह सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन। और इसी प्रकार से हम चारों परमाणु को भी ये क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसको बना सकते हैं हम टेट्राक्लोरोमीथेन। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमने एल्केन से CH4 से एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3Cl बनाया, 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किए तो डाइहेलो एल्केन बन गया, 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किए तो ट्राइहेलो एल्केन बन गया, 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किए और 4 को करने पर टेट्रा बन गया। तो इस प्रकार से जो है हम कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम देखें
जो हमारे मोनो हेलो एल्केन्स हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे मोनो हेलो एल्केन्स हैं, जिनमें एक ही हेलोजन हमारा रिप्लेस हुआ है, उसको हम सामान्यतः हेलो एल्केन भी कह देते हैं। तो हम जो है देखते हैं, जिनमें हमने इसमें जो है जिनमें हमारा एक ही हेलोजन परमाणु है, यानी कि जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं, उन्हीं को हम सामान्यतया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कह देते हैं। तो ये देखिए आप CH3Br है या CH3CH2Br है, इसको हम फिर से जो है इनको हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसको भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, या प्राइमरी हेलो एल्केन किसे कहते हैं? ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें 1 डिग्री कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा होता है। देखिए इसमें 1 डिग्री कार्बन है, इसमें भी 1 डिग्री कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन परमाणु जो या तो किसी अन्य कार्बन परमाणु से न जुड़ा हो या केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन परमाणु प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। तो जैसे यहां पर ये किसी से नहीं जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ऐसे यहां पे भी ये एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। इसी प्रकार से इन दोनों को हम जो है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। वैसे इसका नाम है ब्रोमोमीथेन, IUPAC नेम, इसका नाम है ब्रोमोइथेन। 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होगा? देखिए 2 डिग्री कार्बन एटम में हमारा 2 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसमें हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। देखिए कैसे, ये देखिए इसमें 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है। तो ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है जिसमें सेकेंडरी कार्बन परमाणु है। क्यों है सेकेंडरी? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है। ऐसे जो टर्सरी कार्बन परमाणु होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो है हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। कैसे? ये देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं इस कार्बन से, ये टर्सरी कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन परमाणु जिनमें होंगे उनको क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा एरोमेटिक की बात कर लें। दूसरे जो एरोमेटिक वाला वर्ग है, ये नोट कर लिया होगा आपने। दूसरा जो एरोमेटिक वाला वर्ग है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, हम उसके वर्गीकरण करेंगे। तो उसमें एक तो होते हैं जो बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े हों, जैसे यह है ब्रोमोबेंजीन। इसमें क्या है कि जो बेंजीन रिंग से सीधे आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। और दूसरे प्रकार के होते हैं जिनमें पार्श्व श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जैसे ये वाइनिल ब्रोमाइड है, वाइनिल ब्रोमाइड, इसका नाम है बेंजिल, ये तो ब्रोमोबेंजीन है, इसका नाम है बेंजिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बेंजिल ब्रोमाइड है, इसमें क्या है पार्ट्स CH2 से जुड़ा है, Br सीधे न्यूक्लियस से जुड़ा के बेंजीन रिंग से जुड़ के CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इनको जो है इसमें हम बांट सकते हैं। तो अब जो है आप होमवर्क नोट करिए। होमवर्क नोट करिए। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेंजील क्लोराइड वो बेंजो ट्राइक्लोराइड के सूत्र लिखिए। तीसरा होमवर्क है वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं। और चौथा क्वेश्चन है हेलो एल्केन एल्केनों से कैसे प्राप्त होते हैं।